परी की जादुई मेकअप किट का जादू। बहुत समय पहले की बात है। गीता नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। गीता गर्भवती थी और उसके पहले से भी एक बेटी थी जिसका नाम सुहाना था। कुछ महीनों बाद गीता को फिर से एक लड़की होती है। गीता की दूसरी बेटी बहुत काली थी, इसलिए उसको देखकर गीता की सास बोलती है, हे भगवान, ये कैसी लड़की तूने पैदा की है। मेरी पहली पोती तो चांद सी सुंदर है और ये चांद का ग्रहण लग रही है। अब समाज में लोग इसे देखकर कितना मजाक बनाएंगे और तोर को इसे शादी भी नहीं करेगा। इस तरह गीता की दूसरी बेटी को देखकर उसकी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी गीता का पति कहता है, अरे माँ, आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तो अपनी दोनों बेटी को एक जैसा ही प्यार करूँगा। चेहरे के रंग से क्या फर्क पड़ता है। मैं इसे इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि इसके लिए रिश्तों की लाइन लगेगी। हाँ हाँ, देखते हैं बड़ा इस कलमुही के लिए रिश्तों की लाइन लगेगी। इस तरह निर्मला को उसकी दूसरी पोती बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो उसकी बहुत बुराई करती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो उसका नाम लावण्या रखता है। अगले दिन राजीव अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप भी चलोगी क्या? निर्मला राजीव के साथ मंदिर चली जाती है। तभी रास्ते में राजीव की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी गाड़ी नदी में जा गिरती है, जिस वजह से निर्मला और राजीव की मौत हो जाती है। जैसे ही गीता को ये बात पता चलती है, वो रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या किया। सही कह रही थी सासू माँ, ये कलमुही जैसी ही आई है, मेरे सास और मेरे पति को खा गई। इसके कदम तो बहुत मनहूस है। इस तरह उस दिन से गीता भी लावण्या से उखड़ी उखड़ी रहने लगती है और उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं और अब गीता की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। लावण्या को काले रंग की वजह से बहुत ताने सुनने पड़ते थे। यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाती थी तो स्कूल की लड़कियों के लिए वो हंसी का विषय बन जाती थी। वहीं दूसरी तरफ गीता और सुहाना का अत्याचार दिन पर दिन लावण्या के लिए बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन दोनों बहनें स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तभी सुहाना आती है और लावण्या को एक तमाचा लगा देती है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे क्यों मारा? काली, तूने मेरी इतनी सुंदर ड्रेस चला दी। तू जानबूझकर ये सब करती है ना, ताकि हम तुझे कपड़े प्रेस करने के लिए ना बोले। नहीं दीदी, मैं आपकी ड्रेस प्रेस कर रही थी, तभी कुकर की सीटी लगी तो जल्दी जल्दी में मैं गैस बंद करने चली गई। तब तक यहाँ आपकी ड्रेस थोड़ी सी जल गई। आज तो मैंने तुझे एक ही थप्पड़ मारा है। आगे से कभी ऐसा कुछ हुआ तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। सारे काम छोड़ के सबसे पहले मेरी ड्रेस प्रेस किया कर, समझी? इतना बोलकर सुहाना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लावण्या अपने कमरे में बैठे हुए सोच रही थी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है और उसने बोला है कि अच्छे से तैयार होकर आना। वैसे भी अभी दीदी घर पर नहीं है, तो उनके कमरे में जाकर थोड़ा सा उनका मेकअप यूज कर लेती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना सोचकर लावण्या सुहाना के कमरे में जाती है और उसका मेकअप इस्तेमाल करने लगती है। तभी अचानक वहाँ सुहाना आ जाती है और गुस्से से लावण्या को बोलती है, काली मनूस बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ब्रांडेड मेकअप किट को छूने की? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे कमरे में सिर्फ सफाई करने आया कर, लेकिन तू है जो अपनी आदत से बाज नहीं आती। दीदी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका मेकअप यूज कर लूं। आप तो अच्छे से जानती हैं कि माँ मुझे कुछ भी नहीं दिलाती और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। माँ तो मेरे से अच्छे से बात तक नहीं करती, फिर मेरी ख्वाहिश पूरी करना तो दूर की बात है। मम्मी मेरे से इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं चांद से खूबसूरत हूँ और तू काली घटा है। तो ये सब क्यों भूल जाती है कि तेरे पैदा होने के अगले दिन ही पापा और दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। तेरे कदम इस घर के लिए मनहूस है। रुक, अभी मम्मी को बुलाती हूँ। उसके बाद सुहाना गीता को आवाज लगाने लगती है। सुहाना की आवाज सुनकर गीता उसके कमरे में आती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? फिर सुहाना गीता को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है और वो लावण्या को पीटने लगती है। अरे, एक तो तूने मेरी बेटी का मेकअप किट यूज किया और ऊपर से ज्यादा जुबान चला रही है। अरे, तेरी वजह से मैंने एक दिन में ही कितना कुछ खोया है, इसलिए कभी भी मेरे से प्यार की उम्मीद मत रखियो। मुझे आज तक नहीं पता कि क्यों आपको लगता है कि पापा और दादी मेरी वजह से गए हैं।
आपको इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि मेरे आने की वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो होना होता है वो किसी न किसी तरह से हो ही जाता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। इतना बोलकर रोते हुए लावण्या घर से बाहर आ जाती है। तभी चलते चलते लावण्या को एक घायल चिड़िया नजर आती है। ये चिड़िया तो बहुत घायल है, इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ, वहाँ इसका अच्छे से इलाज करूँगी। इतना बोलकर लावण्या घायल चिड़िया को उठा लेती है और घर लेकर आ जाती है। घायल चिड़िया को देख सुहाना बोलती है, काली घटा, कहाँ से लाई है ये चिड़िया? जल्दी से बाहर निकाल, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। ये चिड़िया बहुत तकलीफ में है, इसलिए मैं इसे तड़पता हुआ बाहर छोड़कर नहीं आ सकती। सुहाना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। लावण्या जड़ी बूटियों से चिड़िया का इलाज करती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी एक दिन गीता लावण्या से कहती है, मनहूस, मैं और सुहाना मेरी सहेली के बेटे की शादी में जा रहे हैं। कल रात का खाना बचा है, वही खा लियो। अलग से अपने लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी जाऊंगी शादी में, बहुत दिन हो गए मैं किसी भी शादी में नहीं गई। हाँ, हम तुझे शादी में लेकर जाए और फिर अपनी बेइज्जती करवाए। अपनी गंदी शक्ल लेकर घर में बैठे रहे, समझी? इतना बोलकर दोनों माँ बेटी शादी में चले जाते हैं और लावण्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। पता नहीं माँ अपने ही दोनों बेटियों में कैसे इतना भेदभाव कर सकती है। मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। इस तरह लावण्या बहुत रो रही होती है कि तभी लावण्या के साथ में बैठी हुई चिड़िया परी बन जाती है। चिड़िया को परी बनता देख लावण्या हैरान रह जाती है। तभी परी कहती है, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। मैं एक घायल चिड़िया थी और तुमने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम पर इतना अत्याचार करती है, लेकिन फिर भी तुम उनकी सारी बात मानती हो। इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक मेकअप किट प्रकट कर देती है। ये मेरी जादुई मेकअप किट है, तुम इसका इस्तेमाल करने के बाद बहुत सुंदर हो जाओगी। लावण्या परी की दी हुई जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल करती है। तभी थोड़ी देर बाद लावण्या बहुत खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं तो सच में खूबसूरत हो गई। अब माँ दीदी की तरह मुझे भी प्यार करेंगी। आपका बहुत धन्यवाद परी। लावण्या, तुम कभी भी रात को इस मेकअप का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम पहले जैसी हो जाओगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद गीता और सुहाना आ जाती है। लावण्या को देख दोनों हैरान रह जाती है। ये सब कब हुआ और तो अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हुई? माँ, परी ने मुझे जादुई मेकअप किट दिया, जिसका इस्तेमाल करके मैं इतनी सुंदर हो गई। भोली लावण्या अपनी माँ और बहन को जादू मेकअप किट के बारे में बता देती है। उस दिन से सुहाना लावण्या से जलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन गीता सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से गीता के पैर में मोच आती है। गीता सुहाना से कहती है, सुहाना, लग रहा है गिरने की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। जरा गरम तेल लेकर आ और मेरे पैरों की मालिश कर दे। नहीं मम्मी, मैं आपके पैरों में मालिश नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना है। अगर मैं लेट हुई तो मेरे सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। वैसे भी मैंने अपने हाथों में अभी अभी नेल पॉलिश लगाया है। अगर मैं आपके मालिश करने लग गई तो मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। इतना बोलकर सुहाना बाहर चली जाती है। तभी अपनी माँ को इस तरह दर्द से कराहते देख लावण्या आती है और बोलती है, माँ, आपके पैर में तो मोच आई है। आप यहीं बैठे रहो, मैं अभी आपके लिए गरम तेल लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी। लावण्या जल्दी से किचन में जाती है और गीता के लिए गरम तेल करके लाती है। उसके बाद लावण्या गीता के पैरों की मालिश करती है, जिसके बाद गीता के पैरों का दर्द गायब हो जाता है। रोते हुए गीता लावण्या से कहती है, लावण्या, मैंने कभी भी तेरे से अच्छे से बात तक नहीं की और तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन कभी भी तूने मेरे से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब सहती रही। बचपन से मैं सुहाना के दिमाग में ये बात भरती रही कि तेरी वजह से उसके दादी और पापा की मौत हुई है, जिसकी वजह से वो भी तेरे से नफरत करने लगी। मैं गलत थी बेटा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। लावण्या अपनी माँ को गले से लगा लेती है।
उसके बाद गीता सुहाना को समझाती है। फिर सुहाना भी लावण्य से माफी मांगती है। इस तरह उस दिन से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और लावण्य अपनी माँ बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में दिनेश नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। उसकी बीवी गरिमा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन भी अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। एक बार अचानक से सुमन की माँ की मृत्यु हो जाती है। गरिमा की मृत्यु से सुमन के पिता और सुमन दोनों ही बहुत दुखी थे। सुमन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा अपनी माँ को याद करते हुए रोती थी। इधर गरिमा को मरे हुए 1 महीना भी नहीं बीता था और दिनेश ने रीना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी रीना को अपने साथ घर ले आया। रीना, ये मेरी बेटी सुमन है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल के लिए करी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को माँ की कमी कभी महसूस ना होने दो। अजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं इसे एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। सुमन बेटी, तुम अब अपनी नई माँ के साथ बातें करो। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी सुमन भी अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। तभी सुमन की सौतेली माँ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और कहती है, सुमन बेटी, मुझसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? बेटा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं आपको बिल्कुल आपकी सगी माँ की तरह प्यार करूँगी। पर तुम तो मेरी सौतेली माँ हो ना। सौतेली माँ बहुत ही बुरी होती है। सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है। आप भी मेरे साथ वही करोगी ना? मुझे सब पता है। ये सब आपसे किसने कहा बेटा? सभी कहते हैं और मेरे दोस्त भी मुझे बताते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, तुम बहुत ही प्यारी हो। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बुद्धू, तुम सच में बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी सगी माँ हूँ। अब तो तुम मेरे से बात करोगी ना? मतलब? बेटी, आपके पापा ने मुझसे शादी सिर्फ आपकी देखभाल के लिए की है। जैसे आपकी माँ आपकी देखभाल करती थी वैसे ही तो हुई ना मैं आपकी अपनी माँ। और वैसे भी तुम मुझे अपनी ही लगती हो। वो क्यों भला? क्योंकि दिन भर तुम अपनी माँ की तस्वीर देखती रहती हो। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। अगर मुझे इतना प्यार करने वाली बेटी मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। आप भी बहुत प्यारी हो माँ। अब से आप ही मेरी माँ हो। पहले ही दिन सुमन और रीना की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाते हैं। उन दोनों को एक साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही रहते थे। वो दोनों माँ बेटी पूरा दिन हंसते खेलते, बातें करते, खाते और एक ही साथ सोते भी थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमन और रीना मिलकर घर की सफाई कर रहे थे। तभी सुमन की नजर उसकी सगी माँ के गोल्डन लहंगे पर गई जो अलमारी में रखा हुआ था। सुमन उस लहंगे को निकालकर रीना को देती है और कहती है, माँ, आप ये गोल्डन लहंगा एक बार पहनकर दिखाओ ना। आपको पता है ये मेरी पहली वाली माँ का फेवरेट लहंगा हुआ करता था और ये मेरी माँ पर बहुत ही जचता था। आप प्लीज इसे पहनकर दिखाओ ना। प्लीज माँ, ये आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। ये लहंगा तुमने मुझे दिया है। मैं इसे पहनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी ये लहंगा पहन कर आती हूँ। रीना अपने कमरे में चली गई और जैसे ही उसने वो लहंगा पहना तो वो गायब हो गई। तभी दिनेश आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की बेल सुनकर रीना तुरंत ही दरवाजा खोलने गई, लेकिन वो दिनेश को भी दिखाई नहीं दे रही थी। कमाल है, ये दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और रीना भी कहीं नजर नहीं आ रही। रीना, ओ रीना, कहाँ हो तुम? हाँ जी, बोलिए, मैं आपके सामने ही हूँ। तुम मेरे सामने नहीं हो, कहाँ से बोल रही हो तुम?
मुझे तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। लेकिन तभी घर से बाहर दिनेश की बिजनेस पार्टनर मोहिनी की आवाज आई। मिस्टर दिनेश, ओ मिस्टर दिनेश, बाहर आइए। इतना सुनकर दिनेश बाहर चला जाता है, लेकिन रीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो शीशे के सामने जाती है और अपने आप को देखती है। वो अपने आप को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो शीशे में खुद को ही नहीं देख पा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इस शीशे में दिखाई नहीं दे रही। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? फिर रीना को ये सब समझते हुए देर नहीं लगी कि उसने जो गोल्डन लहंगा पहना है वो एक जादुई लहंगा है। रीना ने तुरंत ही वो लहंगा उतार कर रख दिया। कुछ देर बाद ही दिनेश घर आ गया और रीना से बोला, अरे रीना, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अच्छा, उस वक्त मैं बेड के नीचे सफाई कर रही थी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम और सुमन खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है और फिर रीना ने उस जादुई लहंगे की बात सुमन को बताई। ये सब सुनकर वो बोली, क्या सच में माँ, वो एक जादुई गायब होने वाला लहंगा है? हाँ सच में। क्या मैं ये बात तुम्हारे पिताजी को बता दूं? नहीं नहीं, आप उन्हें मत बताना। माँ का लहंगा जादुई लहंगा बन गया है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। आप अभी किसी को ये बात मत बताना। अगले दिन दिनेश बहुत ही टेंशन में था। क्या हुआ जी? आप इतनी टेंशन में क्यों हो? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। तभी उसका घर का दरवाजा बजा। रीना दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि तभी दिनेश बोला, तुम चाय बनाने जाओ रीना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। दरवाजे पर और कोई नहीं, दिनेश की बिजनेस पार्टनर मोहिनी ही आई थी। सुनो रीना, मुझे अभी मोहिनी जी से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है, और ध्यान रखना कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। जाओ और दरवाजा लॉक करके जाना। इतना कहकर रीना सुमन के कमरे में आ गई और उसने सुमन को मोहिनी के बारे में सारी बात बताई। ये सुनकर सुमन घबरा गई और बोली, माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरी सगी माँ के मरने से पहले भी वो घर में आई थी और पापा ने उस वक्त भी मुझे यही कहा था कि मेरे कमरे में अभी मत आना। अच्छा तो ये बात है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि बात क्या है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? अरे मेरे पास एक आइडिया है। आप उस जादुई लहंगे को पहनकर वहाँ जाओ और सच्चाई का पता लगाओ कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी चेक करके आती हूँ। रीना जल्दी से उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हें दिख रही हूँ क्या? नहीं माँ, आप तो सच में अदृश्य हो गए। इतना सुनकर रीना उस कमरे में गई जहाँ पर दिनेश और मोहिनी बैठे हुए थे। रीना भी वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। बेबी, मैं जल्दी ही सब कुछ सही करके तुमसे शादी कर लूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बस दिनेश, अब कितने दिन लगेंगे? अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मोहिनी, तुम्हें तो पता ही है, ये सब मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ। मैंने अपने पहले पत्नी को भी मार डाला ताकि ये सारी जायदाद हमारे नाम हो सके, लेकिन उस कमबख्त ने तो सारी प्रॉपर्टी सुमन के नाम पर कर दी है। और अब मैं सुमन को मारने का प्लान बना रहा हूँ। सुमन को मारकर मैं उसका इल्जाम उसकी सौतेली माँ पर डाल दूंगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भी जानती है कि सौतेली माँ कैसी होती है। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्या अच्छा प्लान है, मान गई मैं तो तुम्हें, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। ये सब सुनकर रीना के होश ही उड़ गए। उसे दिनेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ गई और सुमन को सारी बात बता दी। मुझे पहले से ही पता था, मेरे पिताजी पहली वाली माँ को अक्सर बिना बात के पीटते रहते थे। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बेटी, गुस्से से नहीं, अकल से काम लो। हम उन दोनों से ऐसे नहीं जीत सकते। मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उनसे कहो कि तुमने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है।
रीना की बात सुनकर सुमन उसके साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है और फिर पुलिस रीना और सुमन के साथ उनके घर आ गई। मोहिनी और दिनेश, तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन क्यों साहब जी, मैंने क्या किया है? तुमने अपनी पहली पत्नी का खून किया है। क्या? जी हाँ, आपकी बेटी ने खुद अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। लेकिन कैसे? जब मैं अपनी पत्नी गरिमा को मार रहा था उस वक्त तो सुमन वहाँ थी ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। दिनेश और मोहिनी, चलो मेरे साथ जेल में, अब पूरी जिंदगी वहाँ पर चक्की पीसना। इसके बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसके बाद रीना और सुमन खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।